जहानाबाद के एक ठेकेदार को अपराधियों ने मारी गोली, घायल ठेकेदार को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोड्डा के ललमटिया में एसबीआई एटीएम के पास गोलीबारी से दहशत, पेट्रोल उधार नहीं देने पर आरोपी ने चलाई गोली, छानबीन में जुटी पुलिस। बोकारो में श्रृंगार स्टोर में लगी आग में लाखों रुपए के सामान जलकर राख, बेरमो में पुराना बीडीओ ऑफिस के मिलन मार्केट की घटना। दुमका में घर में लगी आग से मची अफरा तफरी, विस्फोटक के बाद आधा किलोमीटर दूर मिला रसोई गैस सिलेंडर का मलबा, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से बुझाई आग। दुमका में हवाई अड्डा रोड में अचानक से निकलने लगा धुआं, जमीन के नीचे लगी आग को बुझाने में जुटे दमकल कर्मचारी, राजभवन के पास घटी है घटना। सीवान में एक मकान में लगी भीषण आग, घर में रखा सारा सामान जलकर राख, ग्रामीणों की घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गोपालगंज में मद्य निषेध विभाग ने गंडक नदी में चलाया सर्च अभियान, शराब की कई भट्टियों को किया ध्वस्त। पटना के मेयर जेल में कोरोना विस्फोट, एक साथ 37 कैदी कोरोना पॉजिटिव, 24 घंटे के लिए वार्ड किया गया सील। बिहार में भ्रष्टाचार पर एक और बड़ा प्रहार, मुजफ्फरपुर के सहायक उद्यान निदेशक शंभू प्रसाद के ठिकानों पर ईओयू का छापा। रोहतास के सासाराम में शिक्षा विभाग के भवन निर्माण में घोटाला, विभाग ने 4 अभियंताओं को किया बर्खास्त, 3 अभियंताओं की बर्खास्तगी के लिए सिफारिश। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन पर सीएम ने कायम रखा सस्पेंस, अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर लौटे रांची, शिबू सोरेन से मिलकर लेंगे अंतिम फैसला। सीएम हेमंत सोरेन आज निर्वाचन आयोग को दे सकते हैं जवाब, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर जारी किया गया है नोटिस। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई, 4 जुलाई को हो सकती है अगली सुनवाई, कोर्ट ने मांगे कागजात। इंडियन एयरफोर्स के लिए पंजीकरण शुरू, 5 जुलाई तक किया जाएगा रजिस्ट्रेशन। मुजफ्फरपुर में सोना में जाने की तैयारी कर युवा काफी उत्साहित। अग्निपथ योजना के विरोधियों को सिमडेगा के युवाओं का करारा जवाब, सेना की वर्दी के लिए फिजिकल फिटनेस में जुटे, 1 जुलाई से शुरू हो रही बहाली के लिए परख रहे तैयारियां। अग्निपथ योजना पर हंगामा करने वालों को रोहतास की बेटियों ने दिया जवाब, कहा वरदान बनकर आई है अग्निपथ योजना, अग्निवीर बनने के लिए बेटियां कर रही जी तोड़ मेहनत। देवघर एयरपोर्ट से उड़ान की तैयारी पूरी, देश भर में कहीं से भी 2 से 3 घंटे आसानी से पहुंच सकते हैं बाबा धाम। धनबाद में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा 3 महीने का विश्वजीत, दिल में छेद का इलाज कराने के लिए माता पिता के पास नहीं है पैसे। मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी, नेपाल से सटे जिलों में विशेष अलर्ट। किशनगंज के टेढ़ागांव में नदियों के जलस्तर में कमी, नदी में नहीं रुक रहा कटाव। नेपाल में बारिश के बाद गंडक के जलस्तर में वृद्धि, 1,20,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज, अलर्ट पर जल संसाधन विभाग। पटना में बढ़ रहा गंगा का पानी, जलस्तर में 10 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी, जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। अररिया में बदला मौसम का मिजाज, रिमझिम बारिश से भीषण गर्मी से मिली राहत। नेपाल के टहरी में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश, अररिया में बकरा और नूना नदी का बढ़ा जलस्तर। बाढ़ के दस्तक के बीच कटिहार के लखनपुर पंचायत में भीषण कटाव से लोग पलायन के लिए मजबूर, बाढ़ की आहट से डरे स्थानीय लोग। सीतामढ़ी में संभावित बाढ़ को लेकर दहशत में, बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग, जल संसाधन की टीम कर रही देखरेख। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी का बढ़ा जलस्तर, अलर्ट मोड में जिला प्रशासन की टीम। गोपालगंज में बारिश से गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान से 34 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा पानी। कोबरा सांप ने दादा पोते को डसा, सांप के साथ अस्पताल पहुंचा परिवार, स्वास्थ्य कर्मी डर के मारे अस्पताल में से भागे। मोतिहारी में पति पत्नी की जलकर मौत, दिव्यांग पति को बचाने गई थी पत्नी, पताही के नौनपरवा गांव की घटना। पटना जंक्शन पहुंचने वाले यात्रियों को अब जल्द ही जाम से मिलेगी निजात, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अंडरपास का करवाया जा रहा निर्माण। देवघर में 2 साल बाद श्रावणी मेले का हो रहा आयोजन, मेले को लेकर तैयारियों में जुटा नगर निगम।
गुमला में तेज रफ्तार गाड़ी के धक्के से बाइक सवार 3 युवक घायल, गंभीर हालत में सदर अस्पताल रेफर। हजारीबाग के सलगा पंचायत में बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने लगाया चौपाल, विकास योजनाओं का जाना हाल। मुंगेर के अफजल नगर पंचायत में मनरेगा के नियमों की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां, मजदूर के बजाय जेसीबी से हो रहा काम। मोकामा के सभी 15 पंचायतों में खोले जा रहे ओपन जिम, 4,75,000 की लागत से लगाया जा रहा ओपन जिम। सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी बाजार के पास हथियारबंद डकैतों ने दवा व्यवसायी के घर और दुकान में की लूटपाट, 25 की संख्या में आए थे डकैत। गोपालगंज में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, स्थानीय लोगों ने मुआवजे के लिए सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। बांका के कटोरिया प्रखंड में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है पर पेरवा प्राथमिक विद्यालय जर्जर भवन में पढ़ने और पढ़ाने को मजबूर छात्र और शिक्षक। समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव, मोरवा में आरजेडी नेता को मारी गोली, घटना से इलाके में दहशत। गया पुलिस ने हेरोइन की सप्लाई देने जा रहे 3 युवकों को किया गिरफ्तार, बाइक से 2 किलो हेरोइन जब्त। बेगूसराय में महिला से रेप, आरोपी ने की खुद को बेकसूर बताया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मधुबनी के हरलाखी में एनएच निर्माण का रास्ता साफ, पुलिस बल की मौजूदगी में चला बुलडोजर, अतिग्रहित जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। अपनी दिव्यांगता को ढाल बनाकर नई इबारत लिख रहा है मुंगेर का नंदलाल, हाथ नहीं होते हुए भी पैर के सहारे परीक्षा दे रहे नंदलाल। जेपी गंगा पथ पर बहुत जल्द 4 जगहों पर बनाई जाएगी वाहनों के लिए पार्किंग, डीएम ने गंगा पथ का लिया जायजा। पटना में उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थियों ने एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी से आवास पर किया हंगामा, रिजल्ट की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। गढ़वा में कोरोना मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क, तैयारियों को लेकर सदर अस्पताल के कोविड वार्ड का सिविल सर्जन ने किया निरीक्षण। सीएम हेमंत सोरेन की दिल्ली यात्रा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सीएम का कांग्रेस ने नहीं किया सम्मान। गढ़वा सदर अस्पताल में दलाल हावी, मरीजों को निजी अस्पताल में भेजने का खुलासा, सिविल सर्जन ने दिया कार्रवाई का भरोसा। गढ़वा सदर अस्पताल में दलाल हावी, मरीजों को निजी अस्पताल में भेजने का खुलासा, सिविल सर्जन ने दिया कार्रवाई का भरोसा। बरौनी रेल थाने की पुलिस ने रक्सौल हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस से 7 बोतल विदेशी शराब को किया जब्त। वैशाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कंटेनर में रखे विदेशी शराब को किया जब्त, 50 लाख से अधिक बताई जा रही जब्त शराब की कीमत। सासाराम के तरार गांव में एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार व्यक्ति की मौत, सासाराम आरा स्टेट हाईवे पर हुआ हादसा। सिमडेगा में बोलवा इलाके में शंख नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद, मछली मारने के दौरान पैर फिसलने से डूबने की आशंका। भागलपुर के शाहजंगी में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों में झड़प, जनप्रतिनिधि शिव यादव घायल, सदर अस्पताल में किया गया रेफर। बोकारो में दोनों किडनी फेल होने के बाद इलाज के खर्च उठाने में असमर्थ अजय तोरी ने की इच्छा मृत्यु की मांग। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित एक विवाह भवन में आपातकाल पर परिचर्चा, जेपी आंदोलन से जुड़े सेनानियों को किया गया सम्मानित। बेगूसराय में अज्ञात वाहन की ठोकर से घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत, एनएच 31 पार करने के दौरान हुआ था हादसा। औरंगाबाद में अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए दर-दर भटक रहे दंपत्ति, गांव में खुलेआम घूम रहा है हत्यारा। बेगूसराय बिगड़ैल साठ का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल, काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री की विवादित बयान, हत्या पर बोले पशुपति पारस, बड़ा स्टेट है कुछ नहीं होता। बिहार विधान परिषद के बाहर विपक्षी दलों का प्रदर्शन, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा जब तक केंद्र सरकार योजना को वापस नहीं लेती तब तक जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। रामगढ़ में मानसून की झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, भीषण गर्मी से मिले राहत। कटिहार में एटीएम सुरक्षा गार्ड के बंदूक से चली गोली, सुरक्षा गार्ड के हाथ में लगी गोली, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। खगड़िया के मानसी थाना प्रभारी पर एक परिवार ने लगाया प्रताड़ना का आरोप, एसपी को आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। बेगूसराय के लाखों थाना क्षेत्र में विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर फायरिंग में एक युवक घायल, पुलिस मौके पर पहुंचकर कर रही है जांच।
गोपालगंज में शिवहर के अपर एसडीएम की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर को आई चोट। मुजफ्फरपुर के आमगोला में मुर्गा दुकानदार को मारी गोली, पुलिस ने हथियार के साथ मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरपुर में बीबीगंज हाईवे के पास अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नाले का अतिक्रमण कर लोगों ने बना रखे थे दुकान और मकान। गोपालगंज के हरपुर गांव में थूकने का विरोध करने पर दबंगों ने की एक मजदूर की बेरहमी से पिटाई, जख्मी मजदूर को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच गुवाहाटी के होटल से बाहर निकले एकनाथ शिंदे ने कहा, हम अब भी शिवसेना में हैं, बाबा साहेब के हिंदुत्व को ले जाएंगे आगे। संकट में उद्धव सरकार, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी के सभी विधायकों को मुंबई में रहने के लिए कहा गया, शिंदे गुट आज नहीं आएंगे मुंबई। ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे संजय राउत, अलीबाग में रैली को लेकर व्यवस्था का दिया हवाला। मुंबई में बड़ा हादसा, मुंबई के नेहरू नगर में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 3 की मौत। बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी, इमारत की मंजिल एक के ऊपर एक गिरने से रेस्क्यू में हो रही है दिक्कत। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज सिंधु मूसेवाला की हत्या के मामले में अमृतसर कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 6 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गैंगस्टर लॉरेंस के करीबी नरेश बिश्नोई को 7 दिन की रिमांड पर लिया। नरेश बिश्नोई पंजाब के पटियाला के जेल में बंद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 47वां 2 दिवसीय बैठक आज से चंडीगढ़ में होगी। बैठक में कुछ आइटम्स पर भी घट सकती है जीएसटी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने सेक्शन 153A और 295A के तहत उन्हें किया अरेस्ट। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के आए 11,793 नए मामले। पिछले 24 घंटे में ही कोरोना के 27 लोगों की मृत्यु। दिल्ली से लिए गए कोरोना नमूनों का जीनोम अनुक्रमण किया गया, उनमें से करीब 5% ओमिक्रॉन B5 सब वेरिएंट होने की पुष्टि। असम में बाढ़ के चलते 22 जिलों के 31 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बाढ़ से अब तक करीब 126 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग लापता। पंजाब में आप सरकार के पहले बजट में नया टैक्स नहीं, जुलाई से 300 यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त। जर्मनी दौरे पर पीएम मोदी से मिलने को बेचैन दिखे बाइडेन, खुद आकर मिलाया हाथ। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी मोदी से चाय पर की चर्चा। जर्मनी के बाद पीएम मोदी यूएई जाएंगे, नए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन के शॉपिंग मॉल से गिरी रूसी मिसाइल, 16 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग घायल। जॉर्डन के पोर्ट पर जहरीली गैस के रिसाव से 12 लोगों की मौत, 251 लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती।